एक डाकू और एक डॉक्टर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा अजीब सा कम्बिनेशन है। देखिए, डाकू जो होता है ना, डाकू तो आप किसी रात को या दिन को कहीं जा रहे हैं किसी रोड पे गली में, तो आपको वो लूट लेता है। कोई गन दिखा के, पिस्टल दिखा के, चाकू दिखा के। एक आम आदमी जो होता है ना, उसके पास कितने पैसे होंगे, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, वो लूट लेगा और चला जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं, जब एक आप किसी डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाते हैं ना, तो वो इस तरह लूटता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उसके पास सबसे पहले जाने की फ़ीस होती है। फ़ीस कम से कम, तो आप किसी शहर में, सिटी में जाएं ना, तो एक MBBS डॉक्टर है, उसकी फ़ीस जो सिर्फ देखने की होती है वो 2,000 रुपये। पहले 1500 होती थी। मैं चूँकि सियालकोट से हूँ, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सियालकोट से। 2,000 रुपये है। ठीक है, पहले 1500 होती थी, अब 2,000 रुपये कर गए सिर्फ देखने की। ठीक है, 2,000 रुपये हो गए। उसके बाद वो थोड़ा सा पेचीदा मसला होगा ना, तो आपको वो टेस्ट लिख के देंगे। तो एक टेस्ट कम से कम 1,000 रुपये का होता है। सही है। अगर तो वो उनका अपना क्लिनिक है किसी डॉक्टर साहब का, फिर तो वो सारी की सारी बचत उसी की है। लेकिन अब अगर वो किसी हॉस्पिटल में या बैठा हुआ है, तो फिर तो जो टेस्ट के जो है ना 1,000 रुपये का होता है ना, अगर एक टेस्ट करवा रहा है, तो फिर वो 30% तक, जो जहाँ तक मेरा समझ है या मेरी इन्फॉर्मेशन है, 30% डॉक्टर उसके प्रॉफिट होते हैं, यानी उसमें कमीशन होता है। यानी 1,000 रुपये में 300 रुपया डॉक्टर के पास जाएगा। 2,000 एक लिए और 300 रुपया वहाँ से उसका हो गया, 2,300 रुपये हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने मेडिसिन लेनी है, दवाई भी तो लेनी है, दवाई लिख के देगा वो। टेस्ट चेक करेगा, उसके बाद दवाई लिख के देगा। तो दवाई भी कम से कम वो आएगी 1,500-2,000 रुपये की आएगी। तो 1,500-2,000, फिर वही बात, अगर उसका यानी क्लिनिक अपना है, फिर तो उसकी सारी बचत है। अगर उसका यानी किसी हॉस्पिटल में ये कहीं, तो 30% तक यानी उसको मिलता है प्रॉफिट, यानी जो उसका मार्जिन होता है 30%। तो उसमें भी 300-400 रुपये उसमें भी उसके होंगे। तो ऑलमोस्ट यानी 2,500-3,000 रुपये के करीब उस डॉक्टर एक जो पेशेंट्स होता है उससे कमाता है। तो एक दिन में वो कितने पेशेंट चेक करता है? मिनिमम 50 मरीज़ तो वो चेक करेगा। सही ना, 50। तो आप अंदाज़ा कर लें तो कितने की दिहाड़ी होगी, 1.5-2 लाख की वो दिहाड़ी लगा के उठता है। ठीक है नहीं, एक दिन। तो इतनी, यानी आप देखिए यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, इनको एक्शन लेना चाहिए। यानी मेरी समझ के मुताबिक, अगर आप इत्तेफाक करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनका हिसाब होना चाहिए, डिग्रियों का हिसाब होना चाहिए कि इस डॉक्टर के पास यानी ये वाला इस किसी का यानी ENT डॉक्टर है, यानी नाक कान गले का डॉक्टर है, तो इसके ये कोर्सेज हैं, ये एक्सपीरियंस है और इसकी इतनी फ़ीस होनी चाहिए। मेरा ये यानी ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए कि इसकी इतनी फ़ीस होनी चाहिए। चाहिए ना, इस तरह जो इससे छोटे दर्जे का डॉक्टर है उसकी इतनी फ़ीस होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इनको ऐसा होता तो नहीं, लेकिन ये इतनी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टरों की। आप अंदाज, जैसे कि मैंने आपको करके सारा डिटेल बता दी ना, 1.5-2 लाख की दिहाड़ी लगा, बल्कि ज़्यादा दिहाड़ी लगाते हैं। तो इतना अब इसी तरह एक कॉम्बिनेशन बनाने का मकसद ये था कि एक डाकू तो सरेआम लूट लेता है गन दिखा के, तो डॉक्टर किस तरह लूटता है और डाकू किस तरह लूटता है? डाकू तो आपका 2-4 हज़ार रुपये लेके चले जाएगा, लेकिन डॉक्टर आपको बार बार बुलाएगा, बार बार आपके ऊपर तजर्बे करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है नहीं, तो ये मेडिसिन काम नहीं कर रही तो आप ये वाली ले लें, तो ये ले लें। तो ये बहुत, यानी ये धंधा है, ये एक बिज़नेस है। ठीक है नहीं, तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इनका कुछ ना कुछ सद्देबाब करें। तो आए दिन ये आप दिन देखा होगा, वो ये हड़ताल कर रहे होते हैं जी। यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर ली, हम तो ये सैलरीज के मामला, कुछ ये मामला, ये वो। लेकिन ये यंग डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर भी हैं ना, कंपाउंडर भी हैं ना, तो ये अच्छा खासे पैसे कमाते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल में, बाद में अपना यानी 2-2 जगह। उसके बाद चलिए, इनकी अपनी मेहनत है इसमें, वो नहीं, वो काम करते हैं, तो ये इनका यानी ये अच्छी बात है, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं, ये काम करके लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये फिर ये डॉक्टरों की हड़ताल, ये हड़ताल, इस तरह के मामला में जब जाते हैं तो फिर ये दुख होता है। सही है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एक आम आदमी 1,000, 1,200 या 1,500 की दिहाड़ी लगाने वाला, तो जब इनके हत्थे चढ़ता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सारा उस बेचारे का
बजट ही आउट हो जाता है। तो मैं भी वैसा ही, मैं ये नहीं कि मैं को लाड़ू, तो मैं सियालकोट के जितने डॉक्टर हैं ना सभी को, आई थिंक मैंने हर हॉस्पिटल में गया हूँ, सभी को जानता हूँ, ज़्यादातर मतलब डॉक्टरों को जानता हूँ, कहने का मकसद ये। तो ये हालत है। तो दुआ करें अल्लाह इनको हिदायत दे, को अपनी फ़ीसें कम करें, को मेडिसिन में अपने को थोड़ा जो इनकी कमीशन कम करें, को आम आदमी को थोड़ा रिलीफ हो, लेकिन ये माफ़ी नहीं देते भाई।